Yes, dear students, how are you? Today I am going to explain the chapter number 4, Albert Einstein at School, which has been written by Patrick Pringle. पैट्रिक प्रिंगल के द्वारा लिखा गया है ये। एल्बर्ट आइंस्टीन 1879-1955 ये इनका लाइफ पीरियड है। इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिस्ट, भौतिक शास्त्री के रूप में जाने जाते थे न्यूटन के समय में। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ये जो नीचे की लिखी गई अंश है, टुकड़ा है, हिस्सा है, उनकी एक पुस्तक द यंग आइंस्टीन का एक हिस्सा है। द वेल नोन बायोग्राफर, ये सबसे माने जाने बायोग्राफर थे अपने समय के, पैट्रिक पिंगल, और वो डिस्क्राइब्स, वो वर्णन करते हैं द सर्कमस्टेंसेज, उन परिस्थितियों का वर्णन करते हैं विच लेड टू एल्बर्ट आइंस्टीन्स एक्सपल्सन फ्रॉम जर्मन स्कूल, जिन परिस्थितियों ने रास्ता दिखाया एल्बर्ट आइंस्टीन के निष्कासन का जर्मन स्कूल से, यानी जर्मन स्कूल से जिन परिस्थितियों में ये निकाले गए थे उसी से लिया गया हिस्सा है। आइए हम बिना देर किए हुए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। और ये स्कूल के समय का ये दृश्य है, आइंस्टीन एज ए स्टूडेंट और एक हिस्ट्री के टीचर से इनकी वार्तालाप हो रही है। हिस्ट्री के टीचर ने इनसे पूछा, इन व्हाट ईयर आइंस्टीन, इन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा है जिसमें इन्होंने पूछा इन व्हाट ईयर, किस वर्ष में। आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर, डिड द पर्शियन डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। वाटरलू ये बैटलफील्ड का नाम है, फ्रेंच में है ये। तो फ्रेंच, इन्होंने कहा कि किस डिड द पर्शियन डिफीट, पर्शियन की सेना ने फ्रेंच को वाटरलू में जो हराया था, डिफीटेड मीन्स होता है हराना, ये कब हराया था। आइंस्टीन ने जवाब दिया, आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता सर। वाई डोंट यू नो, यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ। फिर टीचर बोल रहे हैं, वाई डोंट यू नो, तुम्हें क्यों नहीं पता। यू हैव बीन टोल्ड, तुम्हें बताया गया है इस बात को, ऑफन अक्सर, यानी प्रायः मैंने तुम्हें इसका जवाब दिया है। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, फिर आइंस्टीन बोलता है कि मैं अवश्य भूल गया हूँ। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क्ड मिस्टर ब्राउन। मिस्टर ब्राउन जो टीचर हैं हिस्ट्री के, इन्होंने फिर पूछा कि डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, क्या तुमने कभी याद करने का प्रयास किया। आइंस्टीन बोलता है, नो सर। एल्बर्ट रिप्लाइड विथ हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी, बिल्कुल ईमानदारी से, अनथिंकिंग ऑनेस्टी, बिना सोचे हुए, यूजुअल सामान्य तरीके से इसने जवाब दिया, नो सर, नहीं सर, मैंने कभी लर्न करने का प्रयास नहीं किया। फिर टीचर बोलते हैं, व्हाई नॉट, क्यों नहीं प्रयास किया। फिर इसने कहा, आई कॉन्ट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक। कहा, सर आई कॉन्ट सी एनी पॉइंट, मुझे इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं लगती। ये कह रहा है कि मुझे डेट को, युद्ध के डेट को याद करने की बात को मैं आवश्यक नहीं मानता, इसमें कोई बात हमें दिखता नहीं है। वन कैन ऑलवेज लुक देम, अगर किसी को जानना होगा युद्ध के डेट के बारे में तो किताब में देखकर बता सकता है, इन ए बुक। मिस्टर ब्राउन वाज स्पीचलेस फॉर ए फ्यू मोमेंट्स। अब तो इसके जवाब को सुनकर कुछ पल के लिए मिस्टर ब्राउन जो हिस्ट्री के टीचर हैं वाज स्पीचलेस, वो निशब्द हो गए, कुछ बोल नहीं पाए। और फिर उन्होंने बोला, यू अमेज मी आइंस्टीन, ही सेड एट लास्ट। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने कहा, यू अमेज मी, तुम्हारी बातों से मुझे आश्चर्य होता है आइंस्टीन। डोंट यू रियलाइज, क्या तुम्हें ये नहीं लगता, डैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स, अगर किसी को किताब में ही देखना रहता तो किताब में देख लेता। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को याद करना है, किसी से कोई डेट पूछा जाता है और उसे डेट याद नहीं है, तो वो किताब में से ही देखकर क्यों बता सकता है। इट मीन्स ही वांट्स टू से डैट कि तुम्हें डेट को याद रखना चाहिए, डेट तो किताब में मौजूद ही है, फिर तुम्हारे स्कूल आने का फ़ायदा क्या है। डैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल, और ये सारी बातें स्कूल पर लागू होती हैं। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि अगर तुम स्कूल आए हो और डेट को याद करने की बात है तो किताबों से नहीं, तुम्हें डेट को याद करना चाहिए, ये नियम है, दिस इज़ रूल। इफ़ यू आर स्टूडेंट, इफ़ यू आर कमिंग टू स्कूल, तो देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बुक्स। इन किताबों का क्या मतलब है, किताबों में तो ये बातें पढ़ी ही रहती हैं।
तो इसने कहा यस सर, हाँ सर। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। फिर टीचर ने कहा तब मुझे ऐसा लगता है कि यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स, ये याद करने वाली बातों में तुम यकीन नहीं करते। तो इसने कहा फ्रैंकली, बिल्कुल सर, आई डोंट, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, मुझे कोई पॉइंट नहीं दिखता। सेड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा फ्रैंकली सर आई डोंट, हाँ सर, मुझे इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं दिखती। फिर इन्होंने कहा देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, इसका मतलब तुम्हें एजुकेशन में बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो फिर इसने बोला ओह यस सर, हाँ है, आई डू, इट मीन्स आई डू बिलीव, मुझे विश्वास तो है। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन, इसने बोला कि मुझे नहीं लगता कि केवल याद करने वाली बात से ही एजुकेशन का कोई मतलब होता है। आइए नेक्स्ट पेज पे हम आगे बढ़ते हैं। इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर विथ हेवी सार्काज्म, सार्काज्म का मतलब होता है कटाक्ष, बोली बोलना। फिर हिस्ट्री के टीचर ने कटाक्ष करते हुए कहा इन दैट केस, ऐसी स्थिति में परहैप्स यू विल बी सो काइंड, अच्छा तो तुम्हें याद करने वाली बात एजुकेशन में नहीं लगता, शायद यू विल बी, अगर तुम काइंड हो, दयालु हो, यानी काइंडली मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ टू टेल द क्लास, इस पूरे क्लास के बच्चों को बताओ आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, अपनी थ्योरी बताओ, यानी आइंस्टीन के एजुकेशन की थ्योरी क्या है ज़रा तमाम बच्चों को बता दो। यानी हिस्ट्री के टीचर ने आइंस्टीन को ही बोला कि तुम्हारे एजुकेशन का जो सिद्धांत है ज़रा सबको समझा दो। ये कटाक्ष करते हुए बोल रहे हैं। एल्बर्ट फ्लस्ड, एल्बर्ट शर्म से लाल लाल हो जाता है। एल्बर्ट फ्लस्ड मीन्स होता है चेहरा लाल हो जाना, शर्म से लाल हो जाता है इसका चेहरा। फिर ये बोलता है आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स डैट मैटर बट आइडियाज। फिर ये कहता है सर देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, ये सच्चाई की बातें इसमें नहीं होती बल्कि विचारों का मतलब होता है। अर्थात एजुकेशन का मतलब, लर्निंग का मतलब सोचने से नहीं होता, यानी मैटर से नहीं होता बल्कि विचारों से होता है। उसमें जो तथ्य है, सच्चाई है, उससे नहीं होता, विचारों से होता है। ही सेड, उसने कहा आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स, कहा कि युद्ध के डेट को याद करने में मैं कोई बात नहीं रखता, मतलब उसमें कोई मुझे पॉइंट नहीं दिखता है कि युद्ध के डेट को याद किया जाए। और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मेन, अथवा ये याद करने में मुझे कोई पॉइंट नहीं दिखता कि किसकी सेना ने कितने लोगों को मारा। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, बल्कि मुझे इंटरेस्ट इस बात में लगता है, यह जानने में, लर्निंग मीन्स यह जानने में मुझे अच्छा लगता है, इंटरेस्ट मेरा है कि वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर, कि वे सोल्जर्स आपस में एक दूसरे को मारने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। It means Einstein wanted to say that he is explaining to his history teacher that it is not necessary for me that how many armies killed their enemies, in what number. It means how many soldiers are fighting to each other, who is killing two others, and what is their number. I don't have any interest in knowing the number of the dead soldiers, but I wanted to know the reason why are they fighting to each other. तो ये कह रहा है कि मुझे ये जानने में ज़रूरी, मतलब मेरा नहीं लगता, मुझे कोई पॉइंट नहीं दिखता ये जानने में कि किसकी सेना ने किसको कितना मारा, बल्कि ये जानने में मेरा इंटरेस्ट है कि ये आपस में लड़ क्यों रहे हैं, क्यों एक दूसरे को मार रहे हैं। That's enough, मिस्टर ब्राउन्स आइज वर कोल्ड एंड क्रूएल। अब तो इसकी बात को सुनकर मिस्टर ब्राउन जो हिस्ट्री के टीचर हैं, इनकी आंखें लाल, कहते हैं ना लाल पीली आंखों का हो जाना, तो इनकी आंखें कोल्ड हो गई और क्रूएल हो गई, मीन्स ये काफ़ी जो है गुस्से में आ गए। वी डोंट वांट ए लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टीन। फिर इन्होंने कहा देखो आइंस्टीन, मुझे तुमसे किसी तरह की लेक्चर सुनने की ज़रूरत नहीं है। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, आज तुम इस स्कूल में एक्स्ट्रा एक पीरियड रुके रहोगे। ये उसको पनिशमेंट दे देते हैं। ऑल्दो आई डोंट इमेजिन, हाँ मैं ये भी जानता हूँ, आई डोंट इमेजिन, मेरा मानना ये है, मैं ये भी कल्पना नहीं कर सकता कि इट विल डू यू मच, इससे तुम्हारे अंदर कोई मच गुड, इससे तुम्हारे अंदर कोई सुधार आएगा। यानी इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक पीरियड एक्स्ट्रा देता हूँ यहाँ रुकने के लिए, पनिशमेंट के रूप में, ये जानते हुए भी कि तुम्हारे यहाँ रुकने से कोई फ़ायदा नहीं होगा।
गुड, इट वुडंट डू द स्कूल एनी गुड आइदर, और ना तो इस स्कूल को कोई फ़ायदा होगा। यू आर ए डिस्ग्रेस, तुम अपमान हो। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। व्हाई यू कंटिन्यू टू कम, तुम स्कूल आते क्यों हो। इट्स नॉट माई विश सर, अल्बर्ट पॉइंटेड आउट। फिर अल्बर्ट ने बताया कि देखिए सर, मैं तो खुद नहीं चाहता हूँ स्कूल आना। इट्स नॉट माई विश, ये मेरी इच्छा नहीं है सर। अब जब इसने ये कह दिया कि मेरी इच्छा नहीं है, तो अब टीचर और एक वो हो गए, क्या कह सकते हैं, एंग्री हो गए, फ्यूरियस हो गए। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड आर्ट टू बी असेम्ड बाई योर सेल्फ। और फिर टीचर बोलते हैं कि देन यू आर एन अनग्रेटफुल, तब तो तुम अकृतज्ञ बच्चे हो। ग्रेटफुल को कहते हैं कृतज्ञफुल, और यहाँ इसका मतलब क्या है, अकृतज्ञफुल, यानी कि तुम किसी के प्रति, तुम्हारे अंदर कोई सिंपैथी या कोई डिसिप्लिन नहीं है, तुम ऐसे लड़के हो। आर्ट टू बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे, मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि तुम अपने फादर से बोलो कि वो तुमको स्कूल से लेकर जाएं। एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून, और उस आफ्टरनून को एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल, एल्बर्ट बहुत मिजरेबल होता है, बहुत दुखी हो जाता है। व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून, जब उस दोपहर को उसने स्कूल से गया, यानी स्कूल से जब गया तो बहुत दुखी हो गया। नॉट डैट इट हैड बीन ए बैड डे, वो इसलिए दुखी ज़्यादा नहीं था कि ये इसके आज का दिन इसका बहुत बुरा रहा, बल्कि बट मोस्ट डेज वर बैड नाउ, अब तो इसके पूरे दिन स्कूल के बुरे होने वाले थे। एनीवे जो भी हो, बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू हेटफुल प्लेस, अब इसको क्योंकि इसके दिन सारे बुरे होने वाले थे, इसका कारण ये भी था कि ये जहाँ रहता था, ही हैड टू गो बैक, इसे वापस वहीं जाना पड़ा, हेटफुल प्लेस, उस घृणित जगह पर, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। किस घृणित जगह पे, जहाँ ये मतलब स्कूल जाता था, तो इसको फिर जो है अगली मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग फिर इसको वहीं जाना पड़ेगा। ये इसके लिए बहुत दुख की बात और घृणित बात है। ही ओनली विश्ड हिज फादर, ये केवल चाहता था कि इसका फादर वुड टेक हिम अवे, इसको आए स्कूल से लेकर इसको चला जाए। बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, लेकिन इसको ये भी पता है कि पूछने से कोई फ़ायदा नहीं है। यानी ये कह रहा है कि मैं चाहता था कि मेरे पापा आएँ और मुझे स्कूल से लेकर चले जाएं, यानी स्कूल में मैं रहना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन ये जानता था कि मैं फादर से अपने बोलूँगा तो नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, पूछने से, उनसे कहने से मुझे कोई लाभ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ही न्यू, वह जानता था, व्हाट द आंसर वुड बी, कि मेरे फादर क्या जवाब देंगे, इस बात को ये जानता था। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, वो यही कहेंगे कि उसे तुम्हें तब तक इस स्कूल में रुकना होगा जब तक तुम्हारा डिप्लोमा पूरा नहीं हो जाता। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स डिड नॉट चीयर हिम अप, अब जब ये वापस अपने लॉजिंग में जाता है, लॉजिंग जहाँ हॉस्टल है, जो रुकने का इसका ठिकाना है, वहाँ जब ये जाता है तो डिड नॉट चीयर हिम अप, ये वहाँ जाकर प्रसन्न नहीं हुआ। His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich, क्योंकि इसके फादर जो थे बहुत कम पैसा खर्च किए थे। That Albert had been found a room, और बहुत कम पैसा खर्च करके इस एल्बर्ट को एक सस्ते और गरीब कह सकते हैं एक बेकार से कॉलोनी में इसको कमरा दिलाए थे रहने के लिए, मुनिक में, मुनिक प्लेस का नाम है। He did not mind the bad food and lack of comfort, और ये आइंस्टीन कह रहा है कि मुझे वहाँ के ख़राब भोजन जो मुझे मिलता था खाने के लिए और जो आराम की कमी थी, इससे मैं दुखी नहीं था। इवन द डर्ट एंड स्क्वेलर, इवन जो गंदगी थी मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में कमरा लिया था उस मोहल्ले में जो गंदगी थी, उसकी गंदगी से, उसके वहाँ की जो मुझे परेशानी उठानी पड़ती थी, लैक ऑफ कम्फर्ट, और जो भोजन मुझे अच्छा नहीं मिलता था, इससे मुझे ज़्यादा दुख नहीं होता था। बट ही हेटेड द एटमोसफियर ऑफ स्लम वायलेंस, बल्कि ये उस स्लम मीन्स होता है गंदगी, वायलेंस मीन्स हिंसा, बल्कि उस गंदगी में, उस घर में जो अहिंसा होती थी, हिंसा का जो वातावरण होता था, उससे इसे नफरत थी। हिज लैंड लेडी बीट, होता क्या था कि इसकी लैंड लेडी, इसकी जो मकान मालकिन थी, बीट हर चिल्ड्रेन रेगुलरली, वह अपने बच्चों को रोज मारती थी। एंड एवरी सैटरडे, और हर शनिवार के दिन, हर हस्बैंड, उसका जो पति आता था ड्रंक, दारू पीकर, वाइन पीकर, बीट हर, ये उसको मारता था।
ये आइंस्टीन बताना चाह रहा है, आइंस्टीन वांट्स टू से दैट इन द एरिया इन विच आई वाज लिविंग, that area was not good, and I was unable to even have the good food. There was lack of comforts. I was living in the dirty atmosphere, but in spite of all these things, the most thing was that which was giving me problem, and the thing was that there was no peace, there was no silence in the house in which I was living. क्योंकि जो लैंड लेडी थी, लैंड लेडी रेगुलरली यूज टू बीट हर चिल्ड्रेन, एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड यूज टू बीट द लैंड लेडी। तो यही लड़ाई झगड़ा उस मकान में होता रहता था जो मुझे परेशान करता था। But at least you have a room of your own, which is more than I can say, said Yuri when he called round in the evening. अब शाम को आइंस्टीन से मिलने जब उसका फ्रेंड एक था जिसका नाम यूरी था, यूरी जब उससे मिलने आया तो यूरी से उसने ये बात बताई। तो यूरी ने बोला, बट एटलीस्ट यू हैव ए रूम, कम से कम तुम्हारे पास एक कमरा तो है, तुम्हारा अपना खुद का, विच इज़ मोर देन आई कैन से, जो सबसे ज़्यादा अच्छा है। आई कैन से मैं बता रहा हूँ। एटलीस्ट यू लिव एमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, सेड एल्बर्ट। तो जब यूरी ने इससे कहा कि भाई तुम परेशान क्यों होते हो, कम से कम तुम्हारे पास एक कमरा तो है जिस कमरे में तुम रह सकते हो। तो ये एल्बर्ट ने अब यूरी को बोला कि एटलीस्ट यू लिव एमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन। अरे नहीं, यहाँ रहने से कोई मुझे बहुत तनाव है, बहुत टेंशन है, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम तुम जहाँ रहते हो, यू लिव एमंग सिविलाइज्ड, सभ्य लोगों के बीच में रहते हो, ह्यूमन बींग्स, इवन इफ, यद्यपि, दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, जबकि ये सभी लोग क्या हैं, गरीब बच्चे हैं। यानी एल्बर्ट उसको बोल रहा है यूरी को कि नहीं, तुम अच्छे जगह रहते हो, सभ्य लोगों के बीच में रहते हो, लोग गरीब जरूर हैं बच्चे, लेकिन वे लोग सभ्य हैं जहाँ तुम रहते हो। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड। अब यूरी ने जवाब दिया कि अरे नहीं, ऐसा नहीं है, वे सभी के सभी सभ्य नहीं हैं। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन ए ड्यूएल, क्या तुमने ये सूचना नहीं पाया, क्या तुमको ये पता नहीं लगा कि अभी हाल ही में पिछले सप्ताह वहाँ 2 लोग आपस में लड़े और उसमें से एक ने दूसरे को मार दिया, जान से मार दिया। एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम। अब आइंस्टीन ने पूछा, पहले तो यूरी ने बताया कि भाई जिस एरिया को तुम समझ रहे हो कि मैं सिविलाइज्ड बच्चों के बीच में रहता हूँ, तो ऐसा नहीं है। अभी 2 लोग वहाँ झगड़ा किए थे जिसमें से एक ने दूसरे को जान से मार दिया। अब आइंस्टीन पूछ रहा है, व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम, और उसका क्या हुआ जिसने जान से मारा, यानी जो मर्डरर जिसने मारा उसका क्या हुआ। तो अब ये यूरी बता रहा है, नथिंग, कुछ नहीं, आपको सचमुच कुछ नहीं हुआ उसका। ही इज इवन प्राउड ऑफ इट, बल्कि उसको तो गर्व है इस बात पे। हिज ओनली वरी इज डैट, उसकी केवल एक ही प्रॉब्लम है। हिज ओनली वरी, किसकी बात हो रही है, ये उस लड़के की बात कर रहा है यूरी, जो 2 लड़के आपस में झगड़ा किए थे, एक ने दूसरे को मार दिया। तो जिसने मार दिया, आइंस्टीन ने पूछा जिसने मारा उसका क्या हुआ, तो उसी पे बता रहे उसका कुछ नहीं हुआ वास्तव में, बल्कि उसको तो गर्व है कि उसने मार दिया। हिज ओनली वरीज, और वह थोड़ा सा दुखी है, इज दैट, इस बात को लेके कि द अथॉरिटीज हैव टोल्ड हिम, जो अथॉरिटी है, प्रशासन है, इसने उसको बोला है नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूएल्स, कि अब दोबारा कोई ड्यूएल फाइट मत करना। ही इज अपसेट, और इसलिए वो क्या है, अपसेट है, दुखी है। अबाउट दिस, वो इसलिए दुखी है क्योंकि ही हैजंट ए सिंगल स्कार, उसके पास, उसके चेहरे पर थोड़ा, ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे थोड़ा भी स्कार नहीं लगा। स्कार का मतलब चोट, यानी कहीं चोट वोट लग गया होता दिखाता, या हमने फाइट किया है। तो वो दुखी इस बात का है कि उसके चेहरे पर कोई जख्म, कोई चोट नहीं लगा है, इस बात को लेके वो दुखी है। ऑन हिज फेस, टू वियर, जो चोट वियर करे, वियर मीन्स होता है ढोना, जो ढोए, फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, उसके पूरे जीवन, एज ए बैज ऑफ ऑनर, एक सम्मान के रूप में, यानी एक सम्मान के रूप में उस चोट को दिखाए और लोगों से कहे कि देखो मैंने फाइट किया था, ये निशान आज भी यहाँ लगा हुआ है। exclaimed एल्बर्ट, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स। अब एल्बर्ट ने कहा, अच्छा, और ये स्टूडेंट हैं। वेल, अच्छा, यू विल बी स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी। अब ये आइंस्टीन का स्टेटमेंट है, ओह
exclaimed Albert. These are the students. अभी जब इतनी बातें सुना तो एल्बर्ट ने कहा अच्छा, और ये सब स्टूडेंट हैं। इसके कहने का मतलब कि ये स्टूडेंट हैं इस तरह के, कि इस तरह की सोच रखे हैं, फाइट कर रहे हैं। तब यूरी बोल रहा है कि वेल यू विल बी स्टूडेंट वन डे। अरे तुम भी तो कभी स्टूडेंट रहे होगे, तुम भी कभी स्टूडेंट रहे होगे, अर्थात तुम उसको ज़्यादा गलत ना समझो। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट ये वीडियो लंबा हो रहा है, तो 2-3 पार्ट इसका बनेगा, एंड in 3 parts I will complete its full explanations. So I have tried my best just to explain each line word by word, but still if you are finding any confusion, तो आप जो है अपने राय जो है, अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ओके, हैव ए नाइस डे, गुड डे।